Hello students, today let's start the first chapter of Supplementary Reader, The Lost Child, written by मुल्क राज आनंद। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ये कहानी एक खोए हुए बच्चे की है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह बहुत खुश है, जैसे कि हमेशा होता ही है कि बच्चे जब मेला देखने के लिए जाते हैं तो उनका एक्साइटमेंट अलग ही होता है, बहुत खुशी होती है और मेले में रखी हुई हर चीज़ों को लेना चाहता है। ऐसे ही वो बच्चा मेले में रखी हुई मिठाइयाँ, खिलौने, हर चीज़ को वो लेना चाहता है, पर उसके माता पिता उसको वे चीज़ें खरीद कर नहीं देते। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति सेम उन्हीं चीज़ों को उस बच्चे को देना चाहता है तो वो उनको लेने से मना कर देता है। तो आखिर वो बच्चा उन चीज़ों को लेने से मना क्यों कर देता है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि बच्चा जिन चीज़ों को पहले लेना चाहता था फिर उन्हीं चीज़ों को लेने से क्यों मना कर देता है। बसंत का उत्सव था, यानी बसंत ऋतु का मौसम था। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया। कभी कभी वह अपने माता पिता से पीछे रह जाता था, यानी वह पैदल अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा था। कुछ घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों से जा रहे थे, कुछ घोड़े पे जा रहे थे और कुछ पैदल जा रहे थे। तो वह बच्चा भी अपने माता पिता के साथ पैदल मेला देखने के लिए जा रहा था, लेकिन कभी कभी वह अपने माता पिता से पीछे रह जाता था। जब वह सड़क के किनारे खिलौनों की दुकानें देखता तो उनसे आकर्षित हो जाता था और जिसके कारण वह उनसे पीछे रह जाता था। उसने रास्ते में खिलौने की एक दुकान देखी और दुकान को देख करके उस पर रखे हुए जो खिलौने थे उनमें से वह एक खिलौना लेना चाहता था, किंतु उसके पिता ने उसको क्रोधित आंखों से देखा, गुस्से भरी नज़र से देखा, तो वह अपने माता पिता के साथ आगे चल पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा। फिर वे मेले में पहुंच गए और मेले में वे एक मिठाई की दुकान के पास पहुंचे। वहां पर मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा था, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी। तो बर्फ़ी को देख करके उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फ़ी उसकी मनपसंद मिठाई थी। लेकिन उसकी वह प्रार्थना नहीं सुनी गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको बर्फ़ी खरीद कर नहीं दी, इसलिए वह आगे चल पड़ा। फिर वो एक फूल विक्रेता के पास पहुँचे। वहाँ पर एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था, फूल बेचने वाला, फूलों की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। वह बच्चा धीरे से बोला, मुझे वह माला चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा तब भी पूरी नहीं हुई। उसके माता पिता ने उसको वह माला भी नहीं दिलाई। फिर वह आगे बढ़ गया। फिर उसने एक सपेरे को देखा कि एक सपेरा यानी एक स्नेक वाला व्यक्ति सपेरा बांसुरी बजा रहा था और वह बच्चा उस सपेरे के उस संगीत को सुनना चाहता था, लेकिन उसको पता था उसकी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। फिर आगे उसने देखा एक हिंडोला था जिसमें बच्चे और औरतें झूल रहे थे और बहुत खुश थे, हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे। उस बच्चे ने ध्यान से उन्हें देखा और दृढ़ प्रार्थना की कि माता पिता, मैं झूलना चाहता हूँ, मुझे झूलना है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, उसके माता पिता उससे आगे निकल गए थे। इस प्रकार बच्चा खो गया था। उसकी सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी। बस अब केवल एक ही इच्छा उसकी बची थी। वह क्या थी? माता और पिता। अब केवल उसे अपने माता पिता ही चाहिए थे। वह अपने माता पिता को खोजने के लिए मंदिर में गया। मंदिर भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं थी। वह बच्चा उस भीड़ में पैरों के नीचे कुचला ही जाता अगर एक व्यक्ति उसे ऊपर न उठाता। एक व्यक्ति ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी और उसने उसको गोदी उठा लिया। फिर उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन वह बच्चा कुछ नहीं बोला, बस उसकी एक ही चीख निकल रही थी, एक ही सुबकी निकल रही थी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। उस व्यक्ति ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने
उन सभी चीज़ों को उसे देने के लिए ऑफ़र किया, जो चीज़ें वह अपने माता पिता के सामने मांग रहा था। वह बलून्स वालों के पास ले गया कि गुब्बारे ले लो, उसने गुब्बारे भी नहीं लिए। हिंडोले के पास ले गया कि हिंडोले में बैठ जाओ, झूलो, लेकिन उसने वहाँ भी मना कर दिया। मिठाई दिलाने की प्रयास किया और सपेरे का संगीत सुनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसने सभी चीज़ों को मना कर दिया। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थीं। बस उसकी अब एक ही इच्छा बची थी कि मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और वह बच्चा चिल्लाता रहा। बस अब उसको एक वस्तु की इच्छा रह गई थी, वो थी माता और पिता। तो बच्चों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि एक बच्चे के जीवन में उसके माता पिता का कितना महत्व होता है। क्या महत्व होता है कि जब माता पिता बच्चे के साथ में रहते हैं तो उसे सब चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और उनके खो जाने के बाद बच्चे को किसी चीज़ में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई चीज़ उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बस माता पिता, कि बस उसे अपने माता पिता चाहिए। तो बच्चों, माता पिता की आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। कि जो चीज़ हमारे पास होती है तब तक हमें उसके महत्व का पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, चाहे माता हो, पिता हो या कुछ भी, तो उनके महत्व का हमें तब पता चलता है। इसलिए हमेशा आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।